हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। आज के वीडियो में मैं अपने गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट का रिव्यू करने वाला हूं, ऑनरशिप रिव्यू। मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 4 ईयर होने वाले हैं। सितंबर में मेरे से 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और मेरी गाड़ी अराउंड 50 प्लस चल गई है। 50 to 750 किलोमीटर्स चल चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फोर्ड इको स्पोर्ट में मैक्सिमम लोग जो कंप्लेन करते हैं वो करते हैं और रैटलिंग नॉइस का। मेरी गाड़ी में इधर यहाँ आप लोगों को शायद आवाज़ आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा, ये इस साइड कोई नॉइस आ रहा है हल्का सा, कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से आ रहा है। लास्ट सर्विसिंग में भी मैंने इसको बोला था, उन्होंने बोला था कि सर वो पाइपलाइन एसी का पाइपलाइन है, उसका नॉइस है। बोनेट खोल के देखा था उसने, हालांकि उस टाइम वो नॉइस बंद हो गया था, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैं शोरूम से निकला और करीबन 50-60 किलोमीटर गाड़ी चली होगी और वो नॉइस फिर से आने लगा और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। और हालांकि और उसके अलावा और कहीं से ऐसा चूचा टर वैसी कोई नॉइस मेरी गाड़ी में नहीं आता है। एक नॉइस आता है वो इसमें से आता है, ये लाइट में से, जो मैंने एक्चुअली इसमें एलईडी लगाया था वो शायद लटक गई है, चिपकाते हैं ऊपर तो वो गिर गई है, तो इसमें टिकी हुई है, तो वो शायद वो वाइब्रेट करता है, उसका नॉइस है। हालांकि वो ख़राब भी हो गई, मैं ओरिजिनल वाला लाइट फिर से लगवा लूँगा, उसको रखा हुआ है मेरे पास, रीडिंग लाइट इसको बोलते हैं। और हालांकि ऐसा कुछ बिग इशू, बड़ा प्रॉब्लम अभी तक मैंने फेस नहीं किया है। अपनी इस गाड़ी में 50,000 किलोमीटर चला ली है और ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस तो नहीं किया है। और बस सस्पेंशन का मुझे लगा है, हालांकि मेरी गाड़ी कुछ रफ ज़्यादा चली है अभी पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1 साल से। मैं वीडियो भी कम कर दिया था बनाना अपनी जॉब के कारण। उस बीच में मेरे जॉब में गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ चली है, बहुत कच्चे रास्तों पे जाना पड़ता था, तो राइट साइड का जो सस्पेंशन है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक नॉइस आता है। हालांकि अभी कुछ टाइम से नॉइस नहीं आ रहा है, बट ऐसा फील होता है कि जो सस्पेंशन पहले स्टिफनेस थी अभी उतनी स्टिफनेस नहीं है। हालांकि मेरी गाड़ी की हैंडलिंग में उससे कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं है। इको स्पोर्ट की जो हैंडलिंग है वो इसकी स्टिफ सस्पेंशन के लिए, ये नीचे है, ये क्या है, वाह खैर, स्टिफ सस्पेंशन होने से फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। मैंने अपने तमाम वीडियोस जो मैंने बनाए हैं इससे पहले उन सब में इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है। और प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो ये रैटलिंग नॉइस का जो मैंने बताया, इधर से राइट साइड के डोर से आ रहा है। और वाइपर मैंने बाहर से ही चेंज करवाया था, शायद आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा यहाँ पे वो, हालांकि मैं शोरूम से लगवा लेता तो मुझे ज़्यादा अच्छा पड़ता, मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला। अच्छी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं करता है वो। आज इधर चलता है, इधर है भिलाई स्टील प्लांट, जो आप सामने गेट देख रहे हैं वो भिलाई स्टील प्लांट का गेट है। हालांकि अपन अंदर नहीं जा सकते, अपने को परमिशन नहीं है, लेकिन ये उसी का एरिया है। मैं हूँ भिलाई शहर में रहता हूँ और आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट, उसके गेट से हम लोग कभी रिटर्न आ जाएंगे। प्रॉब्लम्स, टायर्स मुझे लगता है कि जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं इसमें एमआरएफ के, उसकी ग्रिप मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। हालांकि एक बार टायर चेंज करने की सिचुएशन आ गई थी, बट उस कट लग गया था उसमें, मैंने अंदर से जुगाड़ करवा के क्या बोलते हैं उसको, अंदर से उसने अलग एक चिपका के उसको ठीक कर दिया है। वो ये बोल रहा है
10,000 और चल जाएगी गाड़ी मेरी, बट उतना चलाऊंगा नहीं। अभी मैंने उसको अपने टेल गेट पे एज ए स्टेफनी उसको लगा के रखा है, इमरजेंसी में उसको यूज़ करूंगा। बट ये मेरे सामने भिलाई स्टील प्लांट, और अभी हम लोग सेंट्रल एवेन्यू पे वापस जाएंगे। तो वो टायर की बात थी। हालांकि मशीन से मुझे अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई है कि मशीन में कोई ब्रेक डाउन हो गया है, या फिर सर्विस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, पार्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई बिग इशू अभी तक आया नहीं है। हॉर्न अभी आप जैसे सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी तो, कि हॉर्न एक ही बज रहा है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का नहीं बज रहा है। एक्चुअली एक लड़के ने सामने से आके मेरी गाड़ी में ठोक दिया था, तो कुछ डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन तब से हॉर्न बंद है। और मैंने चेक किया था, सर्विसिंग में दी थी जब गाड़ी, तो उसका कुछ क्लिप टूट गया है, वायर निकल गई है। हालांकि कोशिश किया था जोड़ने की, बट वो नहीं जुड़ रही है, तो मैंने उसको एज इट इज रखा। अभी एक ही हॉर्न बज रहा है। इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई है फोर्डिको स्पोर्ट से, अपनी गाड़ी से। इसकी क्या बोलना चाहिए, इसकी मशीन से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में अभी तक मेरी गाड़ी ने मुझे नहीं डाला है, काफ़ी अच्छी बात है। 5 लोग हम लोग इससे मुंबई गए थे, तब बस एक ही इशू हुआ था। पीछे जो है वो 3 लोग काफ़ी लंबे टाइम तक कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे थे, सीट चेंज करना पड़ रहा था बार बार। अराउंड 2000 किलोमीटर हम लोग सिंगल साइड हुआ था। सिंगल साइड इन सेंस कि काफ़ी घूमते हुए गए थे हम लोग, तो 4000 किलोमीटर टोटल चली थी। उसमें से काफ़ी दिक्कत हुई रियर पैसेंजर्स को। हालांकि इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो 5 लोगों का सामान काफ़ी अच्छे से आ गया था। हालांकि उसका जो ट्रे है वो निकाल दिया था पीछे का, और उसके बाद सामान पूरा पैक करना पड़ा। बट ये अच्छा है कि सामान पूरा आ गया। सामान में किसी तरह के कोई लगेज रखने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉब्लम्स और कोई अभी तक मैंने फेस नहीं की है अपनी गाड़ी में। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी अच्छाइयों की। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने मेरे जो वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने जो अच्छाइयाँ बताई थी वही सारी अच्छाइयाँ हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए शॉर्ट में बताऊँगा जो मैंने अभी तक फील किया है, जो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है। काफ़ी सारी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं फोर्डिको स्पोर्ट में। सबसे पहली तो हैंडलिंग। सब लोग जानते हैं फोर्डिको स्पोर्ट की हैंडलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, परफेक्ट है, रोड को वो पकड़ के चलती है। इसकी टॉप स्पीड मैंने 180 तक ले जा चुका हूँ, और उसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल और कंट्रोल में रहती है गाड़ी। और हमेशा जैसे मैं बताता हूँ, फोर्डिको स्पोर्ट का स्टीयरिंग पकड़ते से कॉन्फिडेंस सा फील होता है, वो बहुत कम गाड़ियों में ऐसा फील होगा। फॉक्सवैगन की गाड़ियों में आप लोग को वैसा फील हो सकता है। मेरे पास इससे पहले फॉक्सवैगन पोलो थी, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उसी से मैंने जो है वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव हुई है, सुधारा क्या, इम्प्रूव हुई है अपने आप। और फॉक्सवैगन पोलो की बात कर रहा हूँ, उसको चलाने के बाद मैंने एक हैचबैक से सीधे एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में स्विच किया, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था इसकी हैंडलिंग से। फर्स्ट टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैंने इसको परचेस कर लिया था। और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पावर, पिकअप, ओवरऑल सारी चीज़ें एकदम बहुत बेहतरीन है। माइलेज 17.8 का अभी सिटी में दे रही है। हालांकि अभी मेरी सिटी में ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे आप लोग देख रहे हो। ये सेक्टर एरिया है, इससे ट्रैफिक नहीं रहता है। सेक्टर एरिया से जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको असली ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये तो सेक्टर एरिया है, तो
यहाँ एवरेज अच्छे मिलता है। जो भी यहाँ ड्राइव करता है तरीके से वो अपना माइलेज अच्छा निकाल ही लेता है। लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे मैक्सिमम जो है वो 20 के आसपास ही का माइलेज मिला है। माइलेज से कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। माइलेज के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, जो मैंने माइलस्टोन अचीव किया है इसके माइलेज से, फोर्ड इको स्पोर्ट की मशीन से, इसके डीजल इंजन से। तो वाला वीडियो भी आप लोग जाके मेरे यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ ऊपर आई लिंक में, इधर आएगा कि इधर आएगा, कहीं तो भी ऊपर आएगा, आई लिंक में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। वो एक माइलस्टोन था, उसको अचीव करना वो माइलेज, और बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल लगता है कि फोर्ड इको स्पोर्ट इतना माइलेज नहीं दे सकती है। कांस्टेंट स्पीड में अगर आप चलेंगे, अच्छा डीजल डलवाते हुए, अच्छी क्वालिटी का डीजल डलवाते हुए एक अच्छी स्पीड आप मेंटेन करेंगे बिना गाड़ी को रेव किए और बिना हार्श ड्राइव किए हुए, तो आप एक अच्छा माइलेज अचीव कर लेंगे। सिर्फ फोर्ड इको स्पोर्ट से नहीं, किसी भी गाड़ी से आप एक अच्छा माइलेज अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें तो। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। सब लोग जानते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फोर्ड के जाने के बाद, इंडिया से जाने के बाद, मुझे अभी तक सर्विसिंग से और इसके पार्ट्स से, इसके रिगार्डिंग अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया है। जो भी चीज़ें लगी हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। हालांकि कुछ कस्टमर्स हैं जिनको इश्यूज हुए हैं फोर्ड के जाने के बाद। सर्विस कॉस्ट में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब आ गए हैं हम लोग गाड़ी के बाहर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, गाड़ी की कंडीशन अभी तक एज इट इज़ है, जो न्यू थी वैसी की वैसी, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है। हालांकि एक छोटा सा स्क्रैच यहाँ पे लगा है, शायद दिख रहा होगा, ये वो भी मेरे कारण नहीं लगा, मेरे भांजे ने गाड़ी ठोक दी थी, कहीं टच कर दी होगी। जो मैं आपको बता रहा था हॉर्न का, वो इस पोर्शन में किसी ने गाड़ी ठोकी थी, बाइक वाले ने ठोक दी थी, सामने से आ गया था, ये निशान भी है उसका। हालांकि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, बट हॉर्न जो है, उसके बाद हॉर्न वो बजना बंद हो गया इस साइड का, उसका क्लिप टूट गया। और टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छा है, अभी भी 10,000 और चल जाएगा बोल रहा है। जो पीछे वाले जो टायर हैं उसका ग्रिप जो है काफ़ी चला गया है। ये वाला टायर जो मैंने पीछे लगा के रखा है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये एक साइड से कट भी चुका है, काफ़ी जगह से पंचर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कोई रिस्पांस दीजिए, और पॉसिबल होगा तो शेयर भी कर दीजिए अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो। हालांकि इस वीडियो में काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं उसे बनाने में। वो फ्लो जो चले गया था वो वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो जब रेगुलरली मैं डालना चालू कर दूंगा तो वो फ्लो फिर से आ जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले बस इतना ही बोलूँगा, wear a seat belt and drive safe. Thank you so much guys for watching this video. Keep subscribe, enthusiastic rider.